आते नीदा। और एक्चुअली अभी रात के 12 बज रहे हैं, पर फिर मेरे में इतना जोश है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली मैं भी कंपटीशन से होके आई हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई से ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बहुत पसंद है। उससे हमें 3rd प्राइज़ मिला, जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। और फिर हमें प्रोफेसर ने इतना महंगा खाना खिलाया जिसकी वजह से मैं और खुश हो गई। और जो मैं ये वीडियोस बना रही ना, वो आप लोगों के डीएम के ऊपर बना रही हूँ। मतलब आप लोगों ने मुझे कुछ टॉपिक रिकमेंड किए हैं जो लगता है मुझे कि आप लोगों को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं बना रही हूँ। इसलिए पिछली वीडियो थी वो थी वेजिटेरियन फूड के ऊपर, जिसको आप लोगों ने इतना प्यार नहीं दिया, फिर भी मैंने बनाया। और ये इस बार जो बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ टॉपिक के ऊपर, मतलब टॉपिक एग्ज़ाम के ऊपर। क्योंकि स्कॉलरशिप फॉर्म में अभी जो आया था उसमें भी लिखा, ये मेंशन भी था कि अगली बार से जो टॉपिक के स्कोर्स हैं वो कंसीडर होंगे स्कॉलरशिप देने से पहले। वो मतलब पॉजिटिव पॉइंट है। तो आई थिंक आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर आपको स्टडी करनी है तो आपको आइल्स के स्कोर ज़रूरी हैं, वैसे ही कोरिया में स्टडी करने के लिए आपको टॉपिक के स्कोर बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए कोरिया में अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट मतलब स्टडी करने से पहले आपको ये कोरियन लैंग्वेज कोर्स करवाते हैं 1 साल का। और मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगी कि मैंने कैसे स्टडी की और आप लोग कैसे स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो इंडिया में बिल्कुल भी स्टडी नहीं की थी, यहाँ तक कि मुझे एन्यो आस्या भी नहीं बोलना आता था। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो जैसे आइल्स में 1 से 10 तक 1 to 10 बैंड होते हैं, जैसे 6 बैंड, 7 बैंड, 8 बैंड, वैसे ही टॉपिक में लेवल 6 होते हैं, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 5 6 ऐसे। और जो 6 लेवल जिसको मिल जाता है उसको मतलब एक तरह से कोरियन माना जाता है यहाँ पे। मेरे तो नहीं आए लेवल 6, पहले बता देती हूँ, तो मैं कोरियन नहीं हूँ। और टॉपिक के जो एग्ज़ाम है ना, उसको 2 नामों से बुलाया जाता है, टॉपिक 1 और टॉपिक 2। जो टॉपिक 1 है उसमें 2 लेवल होते हैं, 1 2, जो मतलब बेसिक कोरियन के लिए है। जैसे अगर आपको यहाँ पे सिर्फ रहना है, काम करना है कहीं पे, तो बेसिक जैसे मतलब थोड़ी बहुत बातचीत कर सकते हो बाहर के लोगों से। लेकिन जो टॉपिक 2 है वो पढ़ाई वाले लोगों के लिए, मतलब जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड इसका बढ़ जाता है, जिसमें लेवल 3 to लेवल 6 तक होते हैं। और इसके लिए ना आपको टेक्निक आनी चाहिए एग्ज़ाम करने की, और ये किसी वे में मुझे लगता है थोड़ा हार्ड है। तो अगर आप इंडिया में हो और आपको टॉपिक चाहिए तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप टॉपिक 1 ही दो। टॉपिक 2 के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। तो टॉपिक 1 में ऐसा है कि अगर आप घर पे भी बैठ के पढ़ोगे ना तो आप दे सकते हो, बट उसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए, जैसे आइल्स में करते हैं। और रजिस्ट्रेशन जो होती है वो 1 या 1.5 महीने पहले होती है। इंटरनेशनल लेवल पे हर 4 और 5 मंथ में टॉपिक का एग्ज़ाम होता है। तो आप चेक कर सकते हो topic.go.kr, लाइक TOPIK.GO.KR पे आप चेक कर सकते हो कि कब टॉपिक है और आपको कब रजिस्ट्रेशन करना है। ये टॉपिक में जैसे 3 चीज़ें होती हैं, लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग। बट अब स्पीकिंग भी ऐड हो गई है, बट स्पीकिंग जो है वो परमानेंट ऐड नहीं हुई है, ये एक्स्ट्रा में मतलब इसको रखा गया है। जो लोग मतलब जिनको देना है वो एक्स्ट्रा पैसा दे के ये कर सकते हैं, बट प्रॉपर ऐड नहीं हुआ है। बट 3 चीज़ें ये 100 मार्क्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके मतलब मार्क्स के ऊपर इनको डिवाइड किया गया है। जैसे 300 मार्क्स का होता है टॉपिक 2, तो जिसके 120 आ जाते हैं वो लेवल 3, जिसके 150 आ जाते हैं वो लेवल 4, ऐसे ऐसे डिवाइड किया गया है। जैसे आपको पता है कि स्कॉलरशिप मिलने के बाद ये लोग 1 साल कोरियन लैंग्वेज कोर्स करवाते हैं, जिसमें मुझे जब स्टार्ट हुआ तो मुझे कुछ नहीं आता था, तो मैंने लेवल 1 से स्टार्ट किया था। तो हमें ये बुक इन्होंने पढ़वाई थी, सोल दे हांगू को। लेवल 1 से स्टार्ट किया था, तो लेवल 1 और लेवल 1B ऐसे। 1 साल में लेवल 4 ही बंदा पढ़ सकता है। तो जो लोग पहले ही कोरियन लैंग्वेज पढ़ के आ रहे हैं उनका लेवल टेस्ट होता है, फिर उनको उसके अकॉर्डिंग दूसरे लेवल, तीसरे लेवल में ऐसा भेजा जाता है। और फिर कोई बंदे जो हैं वो लेवल 6 तक भी पढ़ाई करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि टॉपिक 2 में मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी, और मैं मतलब कौन सी बुक्स आपको लोग को रिकमेंड करूँगी। तो एक्चुअली मेरी जो फेवरेट बुक है वो ये है, सगी की है, राइटिंग की, क्योंकि राइटिंग से ना मार्क्स बहुत अच्छे इंप्रूव होते हैं। तो ये सगी के लिए मैं ये बुक रिकमेंड करूँगी। और ओवरऑल के लिए मैं ये वाली बुक रिकमेंड करूँगी। ये बहुत पॉपुलर बुक है कोरिया में, क्योंकि ना इसमें ना लेवल्स में डिवाइड किया गया। मतलब अगर आपको लेवल 3 चाहिए तो आपको कितने क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, लेवल 4 चाहिए तो आपको कितने क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, उसका क्या मेथड है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ये सब। रीडिंग जो है वो सबसे बकवास होती है, बट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रीडिंग के लिए ये, क्योंकि वो सबसे बोरिंग होती है।
सबसे पहले लिसनिंग का एग्ज़ाम होता है 1 घंटे का, और उसके बाद फिर राइटिंग का एग्ज़ाम होता है, और उसके बाद फिर रीडिंग का एग्ज़ाम होता है ब्रेक के बाद। बट इसमें बहुत नींद आती है, मतलब सच्ची, मतलब इतने बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ने पड़ते हैं। बट इस बुक में ना आपको टेक्निक बताई होती है कि आप कैसे पढ़ सकते हो। बट ये सारी बुक्स ना आप तब पढ़ सकते हो जब आपका लेवल बहुत अच्छा है, क्योंकि सब में एक्सप्लेनेशन जो है वो कोरियन में है। तो उससे पहले बेसिक कोरियन कैसे पढ़े उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हो आप, वो मैं आपके अपने लैपटॉप से सर्च करके आपको दिखाती हूँ कि आप लोग ऑनलाइन घर बैठे कैसे पढ़ सकते हो। तो मैंने सर्च किया टॉपिक गाइड। टॉपिक गाइड में ये जो फर्स्ट ऐसे आ जाता है, टॉपिक गाइड पे जाके, ये वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक इंडियन ने ही किसी ने बनाई है। तो उसमें आप ऐसे नीचे जाओगे तो यहाँ पे टिप्स एंड रिसोर्सेज पे जाके, फिर से नीचे जाके आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन क्या आपको पढ़ना है, मतलब वोकैबलरीज की आपको लिस्ट मिल जाएगी। जैसे इंटरमीडिएट वोकैबलरी लिस्ट निकालते हैं, ये देखो, ये सारे आ जाएंगे। क्योंकि इंटरमीडिएट है तो आपको सिर्फ कोरियन में ही आएगा। बेसिक आपको अगर निकालनी है तो जैसे कॉमन वर्ड्स निकाल लिया तो आपको ये सारे कॉमन वर्ड्स आ जाएंगे। यस, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोरियन जो है वो पढ़ते कैसे हैं, उसको रीड कैसे करते हैं। तो ये आप वेबसाइट याद कर लो, टॉपिक गाइड, ठीक है। और टॉपिक एग्ज़ाम के लिए पैसे लगते हैं, तो आप सीधा सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके एग्ज़ाम देने तो नहीं ना चल जाओगे। आपको इतना भरोसा तो नहीं ना होगा अपने आप पे कि आप सच्ची एक बार में ही फाड़ दोगे। तो उससे पहले आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वेबसाइट है ये topic.co.kr पे जाके आप यहाँ पे, ये मतलब ये ऑफिशियल साइट है टॉपिक की, मैंने आपको पहले जैसे बताया। यहाँ पे जाके स्टडी टॉपिक पे जाके टॉपिक क्वेश्चंस, ये टॉपिक क्वेश्चंस जो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे, मतलब कितने साल पुराने हैं यहाँ पर। यस, और यहाँ पे ये देखो टॉपिक 1, इसको डिवाइड किया गया ना, जैसे एग्जाम का नेम टॉपिक 1 और ये टॉपिक 2। फिर ये इल की होता है रीडिंग, थुत की होता है लिसनिंग। इसमें सगी के नहीं होते हैं, मतलब राइटिंग के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। बट यहाँ पे एग्जैक्टली जैसे ये मुंजे फुल की लिखा है रेड वाला, इस पर ऐसे क्लिक करोगे, जो जैसे थुत की आ गया। 40 मिनट का एग्ज़ाम होता है टॉपिक 1 में। तो यहाँ पे शिहोम शीजा, तो जैसे एग्ज़ाम होता है ना, देखो ऐसे स्टार्ट होता है एग्ज़ाम। तो आपको ऐसे पूरा प्रॉपर एग्जाम आ जाएगा। वहाँ पे आपको जो ऑप्शंस लगता है वो आप यहाँ पे टिक करके फिर एंड में जाके यहाँ पे खोलको फोगी पे जाओगे तो आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। जैसे मैंने तभी कोई किया ही नहीं था तो मेरे 0 मार्क्स आए। तो मतलब तो आप लोग ऐसे अपना टॉपिक पढ़ सकते हो टॉपिक 1 के लिए। टॉपिक 2 के लिए मैं जैसे आपको बुक्स बताई, उसमें मैं प्रेफर करूँगी कि आप टॉपिक 2 के सगी की प्रैक्टिस करनी शुरू करते हैं, मतलब राइटिंग की, जिसमें सिर्फ 4 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स का होता है। तो सुनने में अच्छा लग रहा है ना। एक्चुअली मैंने एक और बुक खरीदी थी किसी यूट्यूब पे ही देख के, ये वाली, बट मैं कहूँगी कि इतनी बेनिफिट नहीं देगी आपको। मतलब इसमें प्रॉपर एक पूरा क्वेश्चन पेपर है एक टाइम का, तो वो तो आप यूट्यूब पे भी या कहीं पे भी आप ढूंढ सकते हो। तो जो मैंने वेबसाइट रिकमेंड की है वो मैंने इंडियन लोगों के लिए की है, मतलब जो इंडिया में है, जिनके पास मटेरियल नहीं है, जो बुक्स नहीं खरीद पाएंगे। और जो बुक्स मैंने रिकमेंड की है वो कोरियन में रहने वाले इंडियंस के लिए किया है, जो मतलब खरीद सकते हैं, जिनके पास कूपंग वगैरह यहाँ की मतलब साइट है। तो मेरा एक इम्पॉर्टेंट मेथड कि मैं कोरियन लैंग्वेज कैसे करती हूँ, मैं लिखती बहुत हूँ। मतलब अगर आपको एक वर्ड याद करना है ना, मतलब वोकेबलरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कोरियन लैंग्वेज है ना वो चाइनीज़ लैंग्वेज से निकल के आया है ना। तो जैसे इनका एक अपना वर्ड भी होता है, एक चाइनीज़ वर्ड भी होता है, और जो टॉपिक 2 होता है ना वो मतलब उसका लेवल थोड़ा हार्ड होता है। तो उसके मतलब उसमें जो चाइनीज़ वर्ड्स वाले वोकेबलरीज और ग्रामर होते हैं वो आते हैं। तो आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा, मतलब एक वर्ड जो है वो लिख लिख के याद करना पड़ेगा। तो ये बात याद रखो कि जब आप कोई न्यू लैंग्वेज पढ़ते हो उसमें बहुत सारा लिखना और नींद बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो आप कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ पाओगे न्यू।
यहाँ तक कि मेरी अंडर ग्रेजुएशन अभी स्टार्ट भी हो चुकी है, 1 साल होने वाला है, बट फिर भी मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कोरियन में, क्योंकि 1 साल में लेवल 4 तक पढ़ने के बाद भी मैंने वो बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं टॉपिक क्लियर करने के लिए। अब जो है वो थोड़ा स्टडी मटेरियल आ गया है, तो इसके लिए मुझे अभी भी लिख लिख के बहुत पढ़ना पड़ता है, इसलिए मेरे को टेस्ट में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि इनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो मुझे समझ नहीं आते। मैं कहूँगी कि आप एक बार ट्राई करो पढ़ने की या समझने की। कोरियन ड्रामाज भी इम्पॉर्टेंट है मतलब लैंग्वेज सीखने के लिए, बट वो बेसिक लैंग्वेज। टॉपिक 2 के लिए ना आपको टेक्निक चाहिए होगी, जो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस फिल करने के मतलब क्वेश्चंस देखने के बाद ही आपको होगा। तो आई विश आप लोग टॉपिक अच्छे से ले पाओ। और मैं फिर से कहूँगी कि जो इंडिया में टॉपिक देना चाहते हैं वो टॉपिक 1 ही दे, उसके मार्क्स भी अच्छे काउंट होंगे। टॉपिक 2 आप कोरिया में आके ही दो, क्योंकि यहाँ पे भी आपको 1 साल कोरियन लैंग्वेज पढ़ाएंगे। और मैं कहूँगी कि जो लोग ये इनके तरीके से पढ़ाई हुई कोरियन लैंग्वेज हमारे दिमाग में जल्दी जाएगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप इंडिया में खुद से पढ़ रहे हो। क्योंकि कोरियन लैंग्वेज जब भी पढ़ाते हैं तो वो कोरियन में पढ़ाते हैं, तो बार बार कोरियन सुनने के बाद आपको आपकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है, जो एक्सेंट होती है, वो बहुत इम्प्रूव हो सकती है। यस, तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो इतनी छेमी होप्सो मतलब इतनी मतलब थोड़ी बोरिंग हो सकती है, बट इम्पॉर्टेंट है स्कॉलरशिप वालों के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आप लोगों को मुझसे कोरियन लैंग्वेज सीखनी है, जैसे मैं आपको बेसिक वोकेबलरीज, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स या जॉब को कोरियन में क्या बोलते हैं, कंट्रीज़ को कोरियन में क्या बोलते हैं, जैसे बेसिक बहुत बेसिक चीज़ें आप लोग को सिखा सकती हूँ एक ही वीडियो में। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना। बाय। और मैं अपना एग्ज़ाम्स अच्छे से दूंगी, और मेरे अगले हफ्ते एग्ज़ाम्स हैं। आप लोग भी अपने एग्ज़ाम्स अच्छे से देना, जो +2 में हैं और जो +1 में हैं वो लोग मज़े से एग्ज़ाम दें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट